पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिवशंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे जटा। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। माँ की प्रार्थना करेंगे। ह्रींकारासन गर्भितानलशिकां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा,
धौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरान् परात् परपरां श्रीचक्रसञ्चारिणीं श्रीचक्रसञ्चारिणीं। आज आषाढ़ नवरात्रि की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। तो आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान माँ ललितांबिका राज राजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी को कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन। श्री मात्रे नमः और जय श्री कृष्ण। देखो, पंढरपुर की यहाँ पे महाराष्ट्र में वारी चल रही है। मेरा तो मन बहुत वहीं पे खींचा जा रहा है। तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्री श्री विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। देखो, बहुत कम दिन रह गए। अब शयनी एकादशी आएगी, शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी आषाढ़ की। तो सारे वारकरी लोग जो पैदल चल के निकले हैं, आज कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले से अलग अलग संतों की पालकी के साथ, तो ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, चोखा मेड़ा, सबकी पालकियां, गजानन महाराज, सबकी पालकियां निकली है, तुकाराम महाराज। तो ये सारे लोग दाखिल होंगे। और फिर अब देखो, एक ही दिन में तो सारे लोगों का दर्शन कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन संतों की आज्ञा क्या है कि अगर वहां पे पहुंच करके पंढरपुर में अगर मंदिर के कलश का दर्शन भी हो जाए तो वो लोग ऐसा ही समझते हैं कि जैसे विठल का दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे इन लोगों को, सब वारकरी लोगों को, सब भक्तजनों को माँ को अपनी बिठाई यानी अपनी माँ स्वरूप अपने इष्ट देव को मिलने की जितनी लगन होती है, जितनी तड़प होती है, जितनी आतुरता होती है ना, उससे कहीं ज्यादा विठल को अपने भक्तों को देखने के लिए आतुरता होती है। तो वो मंदिर छोड़ करके आके कलश में विराजमान हो जाते हैं, ऐसे संतों का कहना है। तो इसीलिए उस दिन फिर वो लोग चंद्रभागा में स्नान करके कलश का दर्शन करके बहुत सारे लोग उसी दिन वापसी की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो ये उनका जो भाव होता है, गले में तुलसी की माला और ताल और चिपड़ियां लेकर के, कई लेडीज जो होती हैं वो अपने सिर पे तुलसी वृंदावन का वो लेकर के, गमला लेकर के, तो ये जो चलते हैं तो एक अनोखा दृश्य होता है, एक अनोखी श्रद्धा भक्ति उनका। तेज धूप, तेज बारिश, किसी की भी परवाह किए बिना वो लोग अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कुछ भी, दो जोड़ी कपड़े अपने कंधे पे, एक ज्यादा सामान भी नहीं, एक झोला लेकर के चल पड़ते हैं और प्रभु के मिलन की आस रखते हैं। तो जो ये लोग जो अपने श्रद्धा भक्ति से हर साल ऐसी पैदल यात्रा करते हैं और आनंद मग्न रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो ऐसे इसीलिए तो भगवान को भी यहाँ पे महाराष्ट्र में विठू मावली, विठाई कहते हैं। और वारकरी लोग भी एक दूसरे को माउली माउली कहकर के संबोधन करते हैं। तो किसी ना किसी रूप में पता नहीं विठल आ जाए और मिल जाए, तो अब हरेक में परस्पर देवो भव की भावना से हरेक में माउली का दर्शन करते हैं। तो वही यहाँ पे आनंद 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 का जो साम्राज्य होता है, हम प्रत्यक्ष तो नहीं कर पा रहे हैं वारी, लेकिन मन से तो हम वहां पहुंच ही सकते हैं। तो उनके साथ साथ चलने का भाव रखते हुए और वो जो आनंद में निमग्न होते हैं, तो ऐसी आनंद रूपिणी ये जो हमारी माँ है ललितांबिका, उसी को आज अष्टमी के दिन याद करते हुए एक छोटा सा जो माँ का स्तोत्र है, ललिता पंचकम, पहले वो बोलते हैं। हम स्क्रीन पे आ जाएगा तो आप भी सारे हमारे साथ बोलिएगा, तो इसी बहाने माँ की आराधना हो जाएगी। श्री ललिता पंचरत्नम स्तोत्रम। प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षचापकुसुमेषु सृणिर्दधानाम् प्रातरनमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयम्
पद्माङ्कुशध्वज सुदर्शन लाञ्छनाढ्यम् प्रातस्तुवे परशिवाम्ब ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्य विभवां करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां विश्वेश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूरां प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम् इति श्री ललिता पंचरत्नम स्तोत्रम। तो ये ललिता झटिति प्रसन्ना, प्रसन्ना हम यही चाहते हैं कि माँ झटिति जल्दी से हमारे के ऊपर प्रसन्न हो जाए। इस आज की अष्टमी के दिन में हम उसकी आराधना किसी न किसी निमित्त से आराधना करते हैं। तो यहाँ पे हम आज करेंगे ललिता अष्टोत्तर शतनामावली के 8वें सत्र में मंत्र 53 से आगे। तो ये आगे हमने दोनों देख लिए थे। ओम अंतर्मुख जनानंद फलदायै नमो नमः। ओम पतिव्रतांगनाभीष्ट फलदायै नमो नमः। ओम अव्याज करुणा पूरपूरितायै नमो नमः। आज उससे आगे देखेंगे ओम नितांत सच्चिदानंद संयुक्तायै नमो नमः। तो पिछले जो मंत्र में देखा हमने अव्याज करुणा पूरितायै पूरपूरितायै, ये जो है माँ के सगुण रूप के उनके गुणों का वर्णन था। और यहाँ पे जो अब ये है 54 नंबर का जो मंत्र है, वहां पे माँ के स्वरूप का एक रूप एक स्वरूप, तो यहाँ पे स्वरूप का वर्णन है। तो स्वरूप यानी तत्व स्वभाव यानी, और आगे क्या शब्द आता है नितांत। नितांत यानी सर्व समय हर हमें शाश्वत, ऐसे सच्चिद आनंद रूपिणी जो है, तो यानी ये तीनों पहलुओं से संयुक्त है, जुड़ी हुई है, संयुक्त है यानी जुड़ी हुई है, ऐसी माँ को वारंवार प्रणाम है। तो यहाँ पे ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्म को उपनिषद में सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है और सत्य ज्ञानानंद रूप कहा गया है, सत्य ज्ञान आनंद रूप। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी इसी प्रकार के नाम आता है, सत्य ज्ञानानंद रूपायै सच्चिदानंद रूपिणी। तो यहाँ पे गीता की याद आ जाती है। सत जो है, सत यानी जो तीनों कालों में उपस्थित है, यानी जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान हमेशा जो शाश्वत रूप से जिसका अस्तित्व है, उसको कहा जाता है सत। तो इस रूप में माँ सत स्वरूपिणी है। तो यहाँ पे गीता में दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में आते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो वहां पे भी यही बात कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि सत का कभी भी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भी भाव यानी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये सत्य यानी जो हमेशा है, जो शाश्वत है, जो त्रिकालाबाधित परम सत्ता है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अज है, जो अजन्मा है, जो अनादि है, अनंत है। तो ऐसी माँ का स्वरूप सत स्वरूप है। दूसरा शब्द आया है चिद। चिद यानी शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। तो चिद अग्नि कुंड संभूता, ये भी आता है माँ के बारे में। तो सत्व रजस तमस, ये तीनों गुणों से प्रकृति बनी हुई है। तो हम कहेंगे कि क्या प्रकृति में भी प्रकृति भी ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा फर्क है। क्या है कि जड़ पदार्थ जो है उसमें चैतन्य तो है, कण कण में माँ व्याप्त है, लेकिन वहां पे गति दिखती है, लेकिन प्रकट रूप से चैतन्य नहीं दिखता है। जैसे कि हमको आकाश में चंद्र, तारे, नक्षत्र, सूर्य, इसकी गति तो दिखती है, परिभ्रमण तो दिखता है, लेकिन उनके अंदर अपना भान, स्व का भान, उनकी अपनी गति उनके नियंत्रण में नहीं है, वो परम सत्ता के अधीन है। तो यहाँ पे इतना फर्क है भूत मात्र में, प्राणी मात्र में और जड़ पदार्थ में। तो हमारा जो है, हम अपने इच्छा के हिसाब से हमको अपना भान होता है, अपना ज्ञान होता है। तो ये अंदर जो ज्ञान होता है वो चिद रूप से माँ अंदर बैठी हुई है। तो यहाँ पे
चिद यानी ज्ञान स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, और आनंद। तो जो जो सदा रहेगा वही तो आनंद देगा। अगर कुछ क्षण के लिए कोई चीज हमारे हाथ में है और वो चली जाए तो हमको वो आनंद नहीं दे पाएगी। और जो ज्ञान रूप है, अगर वो चीज है, समझो हमारे हाथ में कोहिनूर हीरा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये कोहिनूर हीरा ये इतना प्रेशियस है, तो हमको वो आनंद नहीं दे सकता है। तो इस तरह से ज्ञान भी आवश्यकता है और शाश्वत वस्तु भी आवश्यकता है। ये जब दोनों हो, जब सद भी हो यानी तीनों काल में हो, और जो हमेशा भान रूप ज्ञान रूप भी हो, तभी वो आनंददायक बनता है। तो वैसे ही माँ जो है आनंद रूप परम आनंद स्वरूपिणी है, शाश्वत आनंद देने वाली है। अब हम सभी को तो आनंद की खोज है, जो भी जीवन में हम करते हैं वो सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन ये सुख हमेशा के लिए और हम ये चाहते भी कि छूटे ही नहीं, हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। हम इच्छा तो रखते हैं, लेकिन आज जो मन को भाता है कल वो ही अनिच्छा बन जाता है, या कष्ट रूप बन जाता है, बोध रूप बन जाता है। लेकिन माँ का स्वरूप यहाँ पे दिखाया है कि वो परम आनंद स्वरूप है, शाश्वत आनंद है, और हम माँ से कभी भी उब नहीं पाते हैं। तो जैसे देखो, कोई चीज में से अगर हमें आनंद आती है, जैसे कोई खाने की चीज हो, एक खाया, दो खाया, चार खाया, लेकिन उसके बाद उब आ जाती है, और अगर रोज रोज खाए तो बिल्कुल उबा जाते हैं। तो ऐसे ही माँ का स्वरूप ऐसा नहीं है, वो दिन दिन बढ़त सब आयो। तो मीरा जी जैसे कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो। तो ऐसा माँ का स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। और संयुक्त शब्द है, संयुक्त जैसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं, जुड़ा हुआ, जैसे कि अत्र है तो त और र जुड़े हैं, तो दो या तीन व्यंजन जब जुड़े रहते हैं और वो उसके आखिर में एक स्वर रहता है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं। एक कहने की बात है कि जैसे ये तीन पहलू हैं, उससे संयुक्ता, यही ऐसा परब्रह्म। वैसे तो जो सत है वही चिद है, वही आनंद स्वरूप है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये तीन अलग अलग नाम से हम व्यक्त करते हैं उनका स्वभाव जानने के लिए। तो नितांत सच्चिदानंद संयुक्ता यही नमो नमः। आगे 55 55वां नाम है, ओम सहस्त्र सूर्य संयुक्त प्रकाशा यही नमो नमः। तो सहस्त्र ये जो है, ये हमेशा संस्कृत में कोटि के अर्थ में, यानी अनंत के, सहस्त्र या कोटि शब्द जब प्रयोजित किया जाता है तो एक हजार या एक करोड़ के अर्थ में नहीं प्रयोजित किया जाता है, इसका अर्थ होता है अनंत। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में अनंत के रूप में, अनंत सूर्य का ऐसा प्रकाश हो, तो ऐसे संयुक्त है, ऐसे प्रकाश रूप, भासमान, तेजोमय, ज्योतिर्मय, ऐसी माँ, ऐसी रूपिणी को नमो नमः। तो बारंबार नमन है। अभी देखो, ब्रह्मांड में सूर्यमंडल, अनेक सूर्यमंडल है, लेकिन हमारे सूर्यमंडल में एक जो सूर्य है उसके सामने भी हम आंख खुली रख करके दोपहर में तो देख ही नहीं पाते हैं। अगर उदित सूर्य को देख लें उसके बाद हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर उसकी कांति है जो हमारी समझ में आ सके, वैसे ही उपमा हमको समझाने के लिए ऋषि देते हैं। तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये अनंत ऐसे सूर्यों का आभा ऐसी। तो यहाँ पे इन सबको आभा देने वाली, सूर्यमंडल को प्रभा देने वाली कौन है? तो यहाँ पे गीता में भी बताया है, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते किलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यानी वहां पे भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, 12वें श्लोक में, कि ये सारे जो तेजोमय पदार्थ है, अग्नि, सूर्य, चंद्र, उनको मैं ही प्रकाशित करता हूं, मैं उनको तेज देता हूं। तो गोविंद रूपिणी है, तो जो अगर आप पुरुष रूप में परब्रह्म को देखें, तो विष्णु रूप में देखें या माँ रूप में देखें, दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पे ये हम जैसे तेज अनंत, माँ के तन अनंत सूर्यों की प्रभा से यहाँ पे तुलना की गई है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है, उद्यत भानु सहस्त्राभा। तो अनंत ज्योति मंडल की जो आधार है, परम ज्योति स्वरूपिणी है, अनंत प्रकाश स्वरूपिणी है, यानी ज्ञान राशि, उसको ज्ञानमयी माँ को बारंबार जो ज्योति प्रकाश है वो ज्ञान को दर्शाती है। तो यहाँ पे सूर्य का उल्लेख इसलिए आया है कि जैसे सूर्य, भौतिक सूर्य, ये अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह माँ जो ज्योति रूपिणी है, प्रकाश रूपिणी है, अनंत सूर्यों के प्रकाश रूपिणी है, वो हमारे अंदर के तमस का, अज्ञान का, अविद्या का
अंधकार दूर कर देती है। और इस तरह ऐसे नाम मंत्र के जप से परम ज्योति स्वरूपिणी माँ को हम क्या प्रार्थना करेंगे कि हमारी बुद्धि को भी आप प्रकाशित करें और सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो यही प्रार्थना इस नाम मंत्र में समाई हुई है। आगे देखते हैं 56 नंबर। ओम रत्न चिंतामणि गृह मध्यस्थायै नमो नमः। तो यहाँ पे माँ का निवास स्थान बताया है। देखो, एक तो पृथ्वी पर के एक निवास स्थान यानी कल्पना की गई है, तो यहाँ पे माँ का ऐसा निवास स्थान है कि जहाँ अनेक रत्न, एक तो रत्न और उसके बाद में चिंतामणि, चिंतामणि भी एक रत्न है और उसके आगे भी एक रत्न विशेषण लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मणिद्वीप में जहाँ पे माँ का प्राकार जिसकी कल्पना की गई है और जिसकी बात आती है ललितोपाख्यान में, पूरा ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, तो वहां पे बताया गया कि अनेक मणिद्वीप में उनके अनेक प्राकार यानी अनेक अलग अलग ऐसे महल है, अनेक प्राकार। तो उसमें वैदुर्य प्राकार कहा जाता है। एक तो वैदुर्य एक यानी धानी रंग की चमक लिए हुए ऐसा एक पीली आभायुक ऐसा पारदर्शी रत्न है, और प्राकृतिक रूप से उसमें सफेद धारियां भी बनी हुई होती है, तो उन्हें ब्रह्मसूत्र कहते हैं। तो ऐसे वैदुर्य प्राकार, फिर पुष्पराग प्राकार, फिर प्रवाल प्राकार, मौक्तिक मोतियों का बना हुआ प्राकार, तो ऐसे अनेक रत्नों के प्राकार बने हैं। ऐसे रत्न प्राकारों के मध्य में महापद्मटवी है और उस महापद्मटवी के मध्य में चिंतामणि गृह है, और वो चिंतामणि गृह के मध्य में राजराजेश्वरी माँ उसके केंद्र में विराजित है, श्री ललितांबिका राजराजेश्वरी। अब ये तो हुआ सामान्य अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है कि चिंतामणि यानी ऐसे सभी मंत्रों से जो जो भक्तों को अभिष्ट प्रदान करे उसको चिंतामणि कहते हैं। तो ऐसे क्या है जो अभिष्ट प्रदान करने वाला, तो वह मंत्र। और ऐसे सभी मंत्र, क्योंकि श्री यंत्र के अंदर सभी मंत्र समाविष्ट है, सभी देवताओं समाविष्ट है, तो ऐसे अभिष्ट मंत्रों के बीच मध्य में माँ विराजमान है। तो माँ के शरीर की विग्रह की कांति जो है वो आगे दर्शाई है। उसी तरह आगे बताया था कि सहस्त्र सूर्य संयुक्त प्रकाश है, तो अभी ऐसा संयुक्त अनंत ऐसा सूर्य के प्रकाश आभा वाली माँ अगर विराजमान बीच में है, तो उसी के ज्ञान से, उसी के चैतन्य से वो सारे मंत्र जो है वो चैतन्यमय हो जाते हैं और अभिष्ट फल देने के लिए प्रयोजित किए जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह सभी मूल मंत्रों के सभी मंत्रों के मूल में जो है वो माँ है। तो जैसे ओमकार कहा जाता है एक मूल मंत्र, और रिंकार, देवी प्रणव, तो ये मूल जो है वो महा पे ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है, मूल मंत्रात्मिका सर्व मंत्रमयी। तो सभी मंत्रों की कारण रूप माँ को यहाँ पे वारंवार नमन है। तो यानी एक माँ का अगर आराधना कर लेते हैं, एक रिंकार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, तो एक माँ के स्तोत्र का पठन कर लेते हैं, तो इसमें सभी मंत्र समाहित है, ऐसी भी एक भावना की जाती है। आगे आता है ओम हानि वृद्धि गुणाधिक्य रहितायै नमो नमः। तो हानि यानी जिसका नाश होता हो, और वृद्धि यानी जिसमें विकास होता हो, विकार होता हो। तो लेकिन माँ का स्वरूप क्या है? रहितायै। रहितायै यानी उनको ना हानि छूती है, ना उनको वृद्धि, उसमें कोई बढ़ घट बढ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे एक यही कुछ नाम जो है आगे हमको सगुण स्वरूप को दर्शाते हैं, कुछ निर्गुण रूप को दर्शाने वाले हैं। तो बारंबार ऐसा आता रहता है ये समझाने के लिए कि ये दोनों सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। तो ऋषि जो है हयग्रीव ऋषि, ये अगस्त्य मुनि को पूर्ण ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं, और इसीलिए इसी बहाने हमको भी यही ज्ञान कराना चाहते हैं कि आप अगर सगुण की आराधना करो या अगर आगे बढ़े हुए हो तो निर्गुण की करो, तो दोनों एक ही है और दोनों का फल समान है। तो जैसे ज्ञानदेव महाराज का एक अभंग है, तुझ सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदू रे, एक गोविंदू रे, तुझ सगुण म्हणू की निर्गुण रे। भगवान कहते हैं ज्ञानदेव महाराज कि तुझे सगुण बोलूं या निर्गुण बोलूं, क्या तुमको, विठल को कहते हैं तुम्हें पांडुरंग को मैं क्या बुलाऊं, क्योंकि सगुण निर्गुण एक ही गोविंदू रे, दोनों एक ही है।
तो यहाँ पे पूर्ण तत्व जो होता है उसमें घट बढ़ नहीं होती है। हम लोग अपूर्ण है तो हमारे में कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ घटता रहता है। जैसे पहले शरीर छोटा रहता है तो फिर उसमें बढ़ होती है, लेकिन एक अवस्था के बाद में उसमें विनाश होना शुरू होता है, घटना शुरू होता है, इंद्रियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो है पंच महाभूत से बने हुए शरीर में ये सब, हम जीव में, जीवात्मा में ये सब घटबढ़ होती है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्म रूपिणी माँ है उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती है। तो यहाँ पे जो उपनिषद में शांति मंत्र में श्लोक आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये क्या दर्शाता है कि अगर यह भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है, मतलब यह यानी हम और माँ, ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा दोनों पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही अवशिष्य रहता है। ऐसे अगर हम देखें कि किसी में से कोई चीज निकाली जाए तो वो पूर्ण नहीं बचती है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर की बात है, पूर्णत्व की बात है, माँ की बात है। तो यहाँ पे पिछले मंत्र में हमने जो देखा था, नितांत सच्चिदानंद संयुक्ता यही नमो नमः, और एक आगे देखा था अंतर्मुख जनानंद फलदा यही नमो नमः, और ये जो मंत्र है हानि वृद्धि गुणाधिक्य रहिता यही नमो नमः, तो ये सारे निर्गुण माँ के स्वरूप को दर्शाते हैं। और तो जब साधक सगुण उपासना करे तब भी उसे निर्गुण तत्व का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये नहीं कि हम सगुण को ही मान के चले और उसी में हमारा भाव दृढ़ हो और फिर हम निर्गुण को ना माने और सर्वव्यापकता को ना जाने। तो जैसे ज्ञानदेव महाराज के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था कि वो विठल के मूर्ति को ही अपना गुरु मानते थे, अपना इष्ट मानते थे, लेकिन फिर अलग किसी में उनको ईश्वर का दर्शन मान्य नहीं था। तो वहां पे भी उनको फिर अपना ज्ञानदेव महाराज की और मुक्ताबाई की आज्ञा से उनको गुरु करने पड़े, और उसके बाद वो विठल से ही जाके पहले तो लड़ते हैं और कहते हैं, तो विठल कहते हैं कि नहीं, तुम्हें गुरु तो करना पड़ेगा। तो अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु है वो पूरा ज्ञान बता देता है। तो इसीलिए यहाँ पे सगुण और निर्गुण दोनों की बात है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो सत्व रजस तमस से बना हुआ है उसके अंदर जो चैतन्य है वो चैतन्य रूपिणी माँ है। आगे का मंत्र देखते हैं, महापद्माटवी मध्य निवासा यही नमो नमः। तो अब देखो माँ जो है बारंबार अपना पता बता रही है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ ढूंढना है। तो यहाँ पे कहते हैं महापद्माटवी मध्य निवासा यही नमो नमः। तो लोक परक दृष्टि से देखेंगे तो स्थूल उनका निवास स्थान का वर्णन है, जो जैसे हमने आगे देखा चिंतामणि गृह, तो महापद्माटवी तो उसमें निवास करने वाली है चिंतामणि गृहों के अंदर। लेकिन योग परक दृष्टि से देखें तो सहस्त्रार को महापद्म कहा गया है, और सहस्त्रार हमारे शरीर में जो है तो पद्म यानी कमल। अब कमल भी एक सांकेतिक रूप में बताते हैं कि उसको ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। तो जैसे ज्ञान परक अर्थ यही है कि जब ज्ञान विकसित होता है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ऐसे पूर्ण विकसित ज्ञान यानी ऐसे महापद्म में निवास आई, यानी ऐसे ज्ञान स्वरूपिणी माँ अंदर से हमको ज्ञान उद्घाटित करती है, यानी परम तत्व का बोध होना। तो यह पर ब्रह्म तत्व यानी माँ है। इस रूप में यहाँ पे महापद्म यह ज्ञान को दर्शाता है। तो जिसे पूर्णत्व का ज्ञान हो जाता है, पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो उस निवास स्थान में, वो माँ के निवास स्थान में पहुंच जाता है, जहां से फिर वापसी नहीं है। तो ऐसे महाज्ञानमय महापद्म के मध्य में परम ज्ञान स्वरूपिणी साक्षात ज्ञानमयी ऐसी चिन्मयी माँ विराजित है। तो यह नाम हमें यह भी संकेत करता है कि माँ कहीं दूर नहीं है, कहीं आकाश में मंदिरों में बैठी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सर्वव्यापक होने से वो हमारे अंदर सहस्त्रार में ब्रह्मानंद में भी विराजित है। तो ऐसा अगर दृढ़ भरोसा रखते हैं ना, तो सब मुश्किल को हम बड़ी सुलभता से, बड़ी आसानी से हम झेल पाते हैं और उसका सामना कर पाते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा रहता है कि माँ तो है हमारे साथ, हमारे अंदर ही विराजित है। उन्होंने अपना पता बता दिया है इस स्तोत्र के अंदर, इस मंत्र के अंदर। तो आगे देखते हैं, ऐसी माँ को हम इस ऐसी मंत्र जप से और ऐसे पठन से हम यही कहते हैं कि ये बात हमारी समझ में आए, हम इसको अनुभूति में ला सके, इसीलिए हम यह पठन करते हैं। और देखो
किसी ना किसी बहाने से माँ से जुड़े रहने के लिए कोई भी स्तोत्र ले लो। अब ये नवरात्रि चल रही है, अभी हमारा ये ललितांबिका का स्तोत्र चल रहा है, तो दक्षिण भारत में तो खास करके जो यह गुप्त नवरात्रि है, इसको 10 महाविद्याओं का पूजन आराधना के रूप में उसकी पूजा की जाती है। और ललितांबिका, खास करके ललितांबिका की आराधना दक्षिण में इस नवरात्रि में की जाती है। तो अगर आपको मौका मिले आज के दिन में समय निकाल कर, तो आप ललिता सहस्त्र नाम का अगर पठन ना कर सके तो कम से कम श्रवण जरूर कीजिएगा, इससे ललिता बड़ी प्रसन्न होती है। तो आगे का नाम देखते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम साक्षीभूत्यै नमो नमः। अब हमारे शरीर की 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो उन तीनों की माँ साक्षी भूत रूप से हमारे अंदर चैतन्य रूपिणी, आत्म रूपिणी निवास कर रही है। तो ऐसी माँ को, यानी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हम उसको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो ऐसी साक्षी रूपिणी माँ को वारंबार नमन है। अब देखो, जब हम जागृत होते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तभी हमें कब लगता है कोई देख नहीं रहा है। तो कभी कभी कोई लोग गलत कर्म भी करते हैं कि कहीं कोई नहीं दिख रहा है। देखो, ऐसे महाभारत में भी कथा आती है कि जो उनके गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, वो एक फल देते हैं अपने शिष्यों के। जब पांडव कौरव छोटे होते हैं तो एक आम का फल देते हैं और सबको कहते हैं कि ऐसी जगह पे जाकर के खाइए जहां पे कोई ना देखता हो। तो सारे लोग लेकर के चले जाते हैं, लेकिन एक जो युधिष्ठिर, वो धर्मराज कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, वो ऐसे ही वापस आ जाते हैं। कहते हैं तुमने नहीं खाया? गुरु पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, कहीं भी जाऊं लेकिन भगवान तो देखते ही है, तो ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे वो ना देखते हो। तो देखो, ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो साक्षी भूत है। तो हमारे अंदर भी, हमारे जागृत कर्मों के वक्त भी वो हमारे सब कर्मों की साक्षी है। और स्वप्न अवस्था में और गाढ़ निद्रा में जब हमारे मन, बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सारे लय हो जाते हैं, हमें भान नहीं रहता है, हम भान अवस्था में और गाढ़ निद्रा में तो किसी चीज का भान नहीं रहता है, तब भी वो साक्षी रूप से रहती है। नहीं तो हम कैसे कह पाएंगे जब हम जागृत हो गए पुनः, तो कि आज बहुत अच्छी नींद आई। तो वो अच्छी नींद आई, उसका अनुभव किसने किया? तो वो अंदर साक्षीभूत में माँ है। तो ये उपनिषद परक नाम है। और ऐसा कह सकते कि अगर माँ अंदर है तो जो सच झूठ में जो भी करता हूं तो वही मुझसे करवा रही है। तो ऐसा करके हम छूट नहीं सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये शब्द क्या आया है यहाँ पे, साक्षी भूत्यै नमो नमः। तो वहां पे साक्षी, जैसे हर एक बार एक उदाहरण दिया जाता है कि एक दिए का प्रकाश हो और उसके प्रकाश में कोई अगर भगवत गीता पढ़े या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करे या ऐसा कोई स्तोत्र पाठ करे या कोई गलत काम करे, चोरी करे, तो इससे दिए के ऊपर उस कर्तृत्व को थोपा नहीं जाएगा, उसको इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तो वो वहां पे अपना प्रकाश देता है, आप चाहे जो मर्जी करो। तो वो साक्षीभूत वहां पे खड़ा है दिया, तो ये उसको, उसके प्रकाश को तुम क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे कहते हैं कि माँ जो है वो साक्षीभूत्यै नमो नमः। तो वो, अब देखो, पूर्व जन्म, हमारी पूर्ण जिम्मेदारी कर्मों की हमारे ऊपर है, स्वयं हमारी अपनी है। तो क्योंकि मनुष्य को तो भगवान ने विवेक, बुद्धि, विचार शक्ति दी है, तो सारा सार का भान दिया हुआ है। और इसके बाद भी हम जो भी करते हैं तो उस कर्म के कर्ता हम स्वयं हैं, और इसीलिए फल के भोक्ता भी हम स्वयं बनते हैं। और माँ वहां पे सिर्फ साक्षी है। हाँ, कभी कभी अंतरात्मा, अगर हम भक्त हैं, अगर हम वैसे शुद्ध दिल के हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो अंदर से हमको थोड़ा खटकता है, तो हमको अंदर से कोई कहता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बोलने में भी, कटु शब्द बोलने के बाद में भी हमको ये एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कभी कभी ये अंदर से हमको आवाज आती है अंतरात्मा की, लेकिन वैसे वो साक्षी रहती है। तो देखो, जब हम जागरूक है और तब अगर कोई हमें देख रहा है तो हम गलत काम नहीं करते। जैसे क्लासरूम का उदाहरण देखो, अगर टीचर वहां पे मौजूद है तो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, शिस्त से अपना काम करते हैं। अगर टीचर बाहर चली गई या नहीं है, प्रॉक्सी पीरियड है, तो अपना हल्ला मचाते रहते हैं। इसी तरह अगर सिग्नल पे पुलिस नहीं खड़ा है तो लोग सिग्नल क्रॉस करके रेड सिग्नल में भी गाड़ी पूरे आगे ले जाते हैं। तो इस तरह से हम जो जागृत में करते हैं, तो
देखने वाला तो ईश्वर है वहां पे, वो साक्षी रूप में रहती है। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तब भी हम सभान नहीं होते, और गाढ़ निद्रा में भी हमें कुछ नहीं याद रहता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारा रुधिराभिसरण, हमारा श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं, हमारे हम जो कुछ खाना खाते हैं उसकी पाचन की क्रियाएं, अंदर अनेकों प्रकार की जो नए सेल्स जनरेट होते हैं, अगर कुछ कहीं हमें लगा है तो उसको ठीक करने की प्रक्रियाएं जो अंदर शुरू रहती है, ये सारी किसकी साक्षी में, किसके आधिपत्य में चलती है, हम तो नहीं करते हैं। तो वहां पे वो साक्षी रूप में, आधिपत्य के रूप में वहां पे रहती है, पर्यवेक्षक के रूप में रहती है, और उसके होने मात्र से, जैसे ऑफिस में बॉस के होने मात्र से सब अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं, उसी तरह से अंदर वो साक्षी रूप से बैठी है, तो सारी हमारी सिस्टम जो है बराबर काम करती रहती है। और हमारा जो विचारों के प्रवाह चलते हैं निरंतर, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है, कभी अच्छे विचार आते हैं, अच्छी वृत्तियां उठती है, कभी बुरी वृत्तियां उठती है, तो उसकी भी वो साक्षीभूत है। तो ऐसी माँ, परमात्मा, परम तत्व, ये विचार से ज्यादा भाव का विषय है। तो कुछ ही लोग, जैसे आदि शंकराचार्य जैसे ऐसे कोई ज्ञानी लोग हैं जो ज्ञान मार्ग से, विचार मार्ग से, यानी गुरु के एक शब्द मात्र से उनको ज्ञान हो जाता है और वो उनको पा लेते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग, भक्त लोग और सामान्य लोग, गृहस्थ लोग, भावना के स्तर पर, भक्ति के जोर पर ही भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो ऐसी ये साक्षी रूपिणी माँ यहाँ हमें क्या संदेश देती है, क्या संकेत देती है, कि मैं जो हूं वो भाव का विषय हूं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं हूं। तो मुझे पाने के लिए आपको योगी होना, ध्यान में डूबना, ग्रह छोड़कर के जंगल में जाना और कोई दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, पर आत्म भाव तक पहुंचने के लिए और उसमें टिके रहने के लिए आपको साक्षी भाव को जागृत करना है, उसका अभ्यास करना है, साक्षी भाव में रहना है। तो देखो, जैसे किसी परिस्थिति को देखना हो, जैसे किसी हम मूवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, तो उसमें हम दर्शक हैं। तो अगर हम तटस्थ रूप से दर्शक रह करके देख रहे हैं तो वो साक्षी भाव हुआ। किसी संगीत के हम श्रोता बन के सुन रहे तो हम साक्षी भाव में। तो अपने स्वयं को, सभी कर्तव्य कर्म, नित्य कर्म को करते हुए, अपने जीवन को, अपने विचारों को, मन की गतिविधियों को थोड़ा अलिप्त होकर अगर हम देखें, तो साक्षी भाव हमारे में धीरे धीरे पनपने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसके लिए इधर उधर की बातों और विचारों की जगह अच्छा वांचन करें, अच्छा चिंतन करें, तो हम धीरे धीरे हमारे में साक्षी भाव आने लगता है। और इसके लिए अलग से फिर ध्यान नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सहज टेक्निक संत जन बताते हैं कि आप अगर शांति से बैठ के अपने विचारों को देखो, देखने से पता चलता है कि मेरे मन में कौन से विचार इस वक्त चल रहे हैं, और जैसे ही उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे कि ये कौन सा विचार आ रहा है, तो अपने आप वो शमन हो जाता है। अगर उसके ऊपर ज्यादा चिंतन ना करें, उसको कंसिडर ना करें, तो वो अपने आप वृत्तियां उठती रहती है, अपने आप उसका शमन होता रहता है। तो यहाँ पे ऐसे विचारों के आवन जावन के प्रति एक निर्लेप भाव, एक हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो ये सहज स्थिति, और उसके लिए क्या करना है, तो श्वासों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि श्वास के दूसरे सिरे पे मन है, तो मन उससे जुड़ा हुआ है। जैसे अगर देखो, अगर जब श्वास शांत होते हैं, धीमे होते हैं, तो मन भी शांत होता है। और अगर मन उद्वेग पूर्ण है, अशांत है, क्रोधित है, तो श्वास की गति भी तेज हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ अंदर आती हुई श्वास को देखना है, अनुभव करना है, उसमें परिवर्तन नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, लेकिन उसको देखना है। तो इस तरह विद्यारण्य स्वामी ने उपनिषद में एक जगह पे बताया है कि साक्षी तत्व को, चैतन्य तत्व को कैसे समझा जाए, तो नृत्यशाला में रखे हुए प्रज्वलित दीपक से उनकी तुलना की गई है। कि नृत्यशाला में रखा हुआ दीपक है, वो नृत्यशाला के मालिक को, सभासद जो बैठे हैं नृत्य देखने के लिए, और नर्तकी को, सभी को वो प्रकाशित करता है। और वो किसी एक के लिए घटता बढ़ता नहीं है। तो नृत्यशाला के सभी लोगों के लिए वो एक समान रूप से प्रकाशित करता है। और जब अगर अगर सब चले भी जाए तो भी वो अपने स्वयं में प्रकाशित रहता है। तो इसी प्रकार ये चैतन्य साक्षी जो है हमारे अंदर, माँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम साक्षी भूत्यै, वो क्या करती है माँ, कि हमारे अहंकार को, हमारी बुद्धि को, हमारे विषयों को, सभी को प्रकाशित करती है। कोई भी
किसी उनको कोई पक्षपात नहीं है, तो ये और सबको प्रकाशित करते हुए भी स्वयं असंग, तटस्थ, निष्पक्ष, अलिप्त रहती है। तो यह नाम हमें माँ को तत्व से जानने के लिए सहाय करता है। ऐसे नामों को नामों को मनन करने से हमारे में भी धीरे धीरे साक्षी भाव प्रकट होने लगता है। तो ये सारी चीज, सारे मंत्र रूप नाम है, वो किसी न किसी साधना को निर्देश करते हैं। अभी आगे का है, महापापौघ तापानाम विनाशिन्ये नमो नमः। पाप, महापाप और औघ, औघ यानी समूह, और तापानाम यानी औघ दोनों को लगेगा, तो बड़े बड़े पापों का समूह और तापों का समूह, तो ताप, त्रिविध ताप, उनको विनाशिन्ये, उनके माँ की, आप देखो आगे जो बताया साधना, उस साधना का फल यहाँ पे बताते हैं। अगर आपने इस तरह से साधना की तो आपको माँ क्या फल देती है, तो यहाँ कहते हैं कि महा, महा यानी अपरिमित, अगणित, अनंत, जो जिसकी गिनती ना कर सके, ऐसे ऐसे भयंकर पाप, और जो हमें पता भी नहीं है कितने पूर्व जन्मों के संचित ऐसे पाप हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, हमारे संचित में पड़े हुए, प्रारब्ध में पड़े हुए, उनके समूहों को, और ऐसे ताप, ताप यानी त्रिविध ताप, तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ऐसे इनकी विनाशिन्य, इनको, इन सब का विनाश करने वाली श्री ललितांबिका को वारंवार नमन है। अब ताप क्यों होता है, त्रिविध ताप, पाप की वजह से ताप होता है, संताप होता है, तो ये पाप उसका मूल है। अगर पाप को ही निकाल दें तो फिर त्रिविध ताप से भी बच सकते हैं। तो पिछले जन्मों को हम जानते नहीं है, और देखो कभी कभी छोटे बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसको कोई ऐसी बीमारी होती है या ऐसा कोई रोग होता है कि जिस असाध्य होता है, तो हमें लगता है इसने क्या ऐसा किया है कि उसको ऐसा भुगतना पड़ रहा है, तो तभी हमें मानना पड़ता है कि पिछले जन्मों का कुछ न कुछ होता है, जो हम यहाँ पे संचित हमारे कर्मों की पोटली लेकर के हम ये जन्म लेने के लिए धारण करके आते हैं। तो ये ऐसे पापों का जो पूर्ण समूह है, उसको पूर्णतः माँ ना विनाश कर देती है। ऐसी माँ को यहाँ पे वंदन किया गया है, वारंवार वंदन है। अभी पाप की क्या व्याख्या है, कोई किसी को पाप कहता है, कोई किसी को पाप कहता है। तो जैसे कोई का कार्य धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, किसी को शास्त्र अस्वीकार्य है, तथा जिनके द्वारा सामाजिक आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता हो, यानी जो मूल्य प्रतिष्ठित है उसको छोड़ करके उसका नाश करते हुए ऐसा कोई कार्य करता है, तो जैसे सामाजिक मूल्य हमारा क्या है कि सत्यम वच, धर्मंचर, अहिंसा कर, परमो धर्म, तो ये सारे हमारे शास्त्र वाक्य है। तो इनको अगर इनकी उपेक्षा करके इनके विरुद्ध काम करना, तो इसके नीति मूल्यों के विरुद्ध काम करना, तो ये सारे कार्यों को पाप माना जाता है। और वैसे अनावश्यक वृक्षों को काटना भी पाप माना जाता है। गीता में भी कहते हैं कि काम और क्रोध ये रजोगुण से जो उत्पन्न है। अर्जुन पूछता है कि अगर मैं न चाहते हुए भी क्यों हम पाप में प्रेरित होते हैं, तो तभी भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध, ये जो क्रोध, ये जो रजोगुण से उत्पन्न है, यही व्यक्ति को पाप करने में प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रों में ब्रह्म हत्या का पाप, मदिरापान, चोरी, परस्त्री गमन, ऐसे को महापाप बताया है। बाकी भी अनगणित छोटे मोटे पाप हमारे से होते हैं। अगर हम गुरु के सामने पैर फैलाकर बैठते हैं, अगर मंदिर के पास से गुजरते हैं तब भी हम नमन नहीं करते हैं, ऐसे कोई कितने असंख्य पाप हमारे से जाने अनजाने में हो जाते हैं। अगर भगवान को चढ़ाए फूल को हमारा चरण स्पर्श हो जाता है, तो ऐसे पापों का, लेकिन यहाँ पे महापाप, कोई कोई पापों के तो प्रायश्चित हैं, लेकिन महापापों के प्रायश्चित नहीं है, लेकिन उसको माँ विनाशिनी, उनका विनाश कर देती है। अब उसका फल क्या भुगतना पड़ता है, तो तीन ताप, तो तीन प्रकार शास्त्र में बताया, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो हम सब जानते हैं आध्यात्मिक यानी मन और शरीर की वजह से जो हमें दुख कष्ट प्राप्त होते हैं, जिसमें दूसरा कोई कारण नहीं है, ये हमारा ही मन होता है या हमारा ही अविद्या, हमारा ही अज्ञान होता है जो हमें
कष्ट देता है, यानी किसी ने कुछ एक शब्द कह दिया और हम उसको अपमान मान लेते हैं और हम अंदर के अंदर पीड़ित होते हैं, उद्वेजित होते हैं, तो इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, हमको अपनी बुद्धि से काम करना है। तो इस तरह से मानसिक दैहिक जो ताप है, जिसमें आलस, जड़ता, तो ये सारा जो है रोग, व्याधि, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये सब अज्ञान की वजह से, तो अविद्या का फल स्वरूप है। और इसको संत लोग कहते हैं कि ये हमारी मूर्खता का कारण है। अगर हमको आध्यात्मिक ताप सहन करना पड़ रहा है तो ये हमारी मूर्खता है। आधि भौतिक यानी जो दूसरों के द्वारा अगर हमको कष्ट पीड़ा दी जा रही है, कोई व्यक्ति के द्वारा या कोई हिंसक प्राणी, पशु प्राणी के द्वारा, तो उसको आदि भौतिक ताप कहते हैं, जिसमें हम स्वयं जिम्मेदार नहीं है, दूसरा जिम्मेदार है। और तीसरा जो है आदि दैविक, यानी जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसके ऊपर कोई हमारा नियंत्रण नहीं है। ऐसे जैसे जो पंच महाभूत के कारण जो उत्पात होते हैं, भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, बाढ़ आती है, भूकंप, दुष्काल यानी सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, बवंडर होता है, तूफान आता है, दावानल आता है, तो ये सारे जो प्राकृतिक रूप से जो परिस्थितियां आती है, उसके कारण जो ताप आते हैं, उसके कारण जो हमें दुख, कष्ट, पीड़ा होती है, तो उसको कहते हैं आदि दैविक। तो देखो ताप में कैसा है कि अगर एक बार हमको जैसे हम आध्यात्मिक ताप देखें, एक बार बुखार आया और हमने दवा ली, तो कोई ऐसी गारंटी नहीं कि फिर से जीवन में दूसरी बार बुखार नहीं आएगा, वो फिर से भी आ सकता है। तो ऐसे अगर एक बार किसी बात से हमको मन में कुछ संताप हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि फिर हम दूसरी बार भी होता है, किसी ने कुछ कह दिया, हमें अपमान लग गया, तो ये जो है हमको बारंबार होता रहता है। लेकिन इसीलिए हमने ऐसी प्रार्थना मां को करनी है कि गीता में, इसीलिए प्रभु ने भी अंतिम उपदेश क्या किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो और सप्तशती में भी प्रार्थना क्या है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी ने सर्व प्रकार के दुख, पीड़ा, कष्ट, हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो यहाँ पे सर्व प्रकार के दुख पीड़ा को हरने वाली, लेकिन शर्त क्या है, तो जो गीता में भगवान ने बताया है, माम एकम शरणम व्रज, शरणागति एक शिशु के भाव से हमें ये शरणागति माँ की लेनी है। और माँ को प्रार्थना करती कि हे माँ, आपका यह जो बिरध है कि महापाप ताप संताप विनाशिनी का, उसे आप संभालो और हमारे पाप ताप समूहों का नष्ट करके हमें शुद्ध करो, पवित्र करो, अपनी गोद में ले लो। तो ये हमने प्रार्थना करनी है। तो इसीलिए महापापोग ओघ औघ, ये हमने समूह देखा था, जैसे मनुष्य ओघ, तो सिद्ध ओघ, ये खड़गमाला स्तोत्र में भी ये शब्द आता है। तो औघ यानी समूह, तो महापाप ओघ तापानाम विनाशिन्यै नमो नमः। तो यहाँ पे आगे देखते हैं ऐसी माँ को प्रार्थना करके 61वां मंत्र, ओम दुष्ट भीति महाभीति भंजनायै नमो नमः। तो दुष्ट भीति यानी दुष्टों के द्वारा जो हमें कराया जाता है, डराया जाता है, त्रास दिया जाता है, दहशत फैलाई जाती है, भय कराया जाता है, आतंक किया जाता है, और तो उसको कहते हैं दुष्ट भीति। तो दुष्टों के द्वारा की गई डर की भावना, और उनसे हम जो डरे हुए हैं। और महाभीति यानी रोग, उपद्रव, तो प्राकृतिक रीति से जो परिस्थिति आती है, सामने आती है। अब इसमें और आगे का ताप था, उसमें भी थोड़ा फर्क है, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे तूफान, बाढ़, अकाल, अतिशय गर्मी, ऐसी जो हिमप्रपात, तो ऐसे जो प्राकृतिक उपद्रव आते हैं, उसको महाभीति कहा गया है। और दुष्ट भीति दुष्ट जनों द्वारा। अब दुष्ट जनों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो आपत्ति आती है, उसमें जो साधक के मन में भीति उत्पन्न होती है, डर उत्पन्न होता है। और डर सबसे बड़ा क्या है, मृत्यु का, कहीं इससे मेरे जान को हानि न हो, मेरे संपत्ति को हानि न हो, मेरे कुटुंब को हानि न हो। तो इसी प्रकार का जो डर बना रहता है, तो इसको उसी बड़ी महाभीति को भंजन करने वाली, नष्ट करने वाली माँ को बारंबार प्रणाम है। अब दुष्ट की क्या व्याख्या है, तो विदुर नीति के अनुसार किसे दुष्ट कहेंगे,
हम तो हमारे मन के अनुकूल न हो उसको भी दुष्ट कह देते हैं, और कोई कोई लोग तो प्यार से भी कह रहे दुष्ट है, ऐसे प्यार से भी बुला देते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या क्या कहती है, जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों से खुश नहीं रहता, दूसरों की तरक्की देख करके ईर्ष्या करता है, तो ये सारी बातें हमने अपने आप को परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है कि कहीं हमारे में तो कोई ऐसी कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है, तो उसको हमें निकाल देना है। तभी हम उस दुष्ट की कैटेगरी में से हम भक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमेशा ऐसे लोग असंतुष्ट रहते हैं। देखो, संतोष सी रहना वो भक्त का लक्षण है। तो संतुष्ट 12वें अध्याय में गीता में कहते हैं, तो संतुष्ट होना यह भक्त का लक्षण है। तो हमें असंतुष्ट अगर किसी बात से लोगों से भी असंतुष्टि रहती है, तो ये असंतुष्टि इसीलिए है कि कुछ न कुछ हमारे मन में ईर्ष्या है। तो यहाँ पे कहा कि पर पीड़न में ऐसे लोग फिर आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, और कभी वो खुद नहीं खुश रहते हैं। दूसरा है कि व्यवहार में बुरे होते हैं, झूठ बोलते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं, नैतिक दृष्टि से अधर्मी होते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, बुरी आदत वाले होते हैं, अपवित्र होते हैं, लंपट होते हैं, कुख्यात होते हैं, खतरनाक होते हैं, खराब स्वभाव वाले होते हैं, हिंसक होते हैं, द्वेषपूर्ण होते हैं, बेईमान होते हैं, अधम होते हैं, असहनीय, उनकी उपस्थिति हमें सहन नहीं हो सकती है, ऐसे जो होते हैं, और हमेशा कटु वचन बोलते हैं या क्रूर वचन बोलते हैं। तो ऐसे सारे लोगों की गिनती विदुर नीति में दुष्ट जनों में की गई है। तो उनको दुष्ट कहा गया है। तो ऐसे दुष्टों से हमारा पाला न पड़े, दुर्जनों से पाला न पड़े। तो एकनाथ महाराज भी अपनी एकनाथी भागवत में कहते हैं कि अगर सज्जन का संग ना हो सके कोई बात नहीं, लेकिन दुर्जनों का संग हमें हे ईश्वर कभी नहीं देना। तो ऐसी दुष्ट जनों के द्वारा जो हमारी भी मति को भ्रमित कर देते हैं और हमारे में भी ऐसे विकारों को उत्पन्न कर देते हैं, तो ऐसी दुष्ट भीति को भंजन करने वाली माँ, और दुष्टों को संहार करने के लिए माँ बराबर बारंबार प्रकट होती रहती है। जैसे सप्तशती में 11वें अध्याय में माँ ने अपना रहस्य बताया है कि मैं कब कब प्रकट होती हूँ। तो जब देवताओं ने प्रार्थना की शुंभ निशुंभ के वध के बाद, तो माँ ने बताया कि मैं अलग अलग कल्पों में या अलग अलग युगों में मैं अलग अलग अवतार लेने वाली हूं। तो आगे की भविष्य की बात भी माँ ने बताई कि मैं रक्त दंतिका के रूप में, अयोनिजा, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा, भ्रामरी आदि ऐसे रूप लेने वाली हूं। तो ऐसे अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करने वाली हूं। तो ऐसे भक्तों को, साधकों को अभय देने वाली है, इसलिए उन्हें दुष्ट भीति भंजक का है। वैसे माँ के सिर्फ चरण ही पर्याप्त है हमें अभय प्रदान करने के लिए। तो वैसे सौंदर्य लहरी में आचार्य आदि शंकराचार्य ने ऐसे ही कहा है कि माँ ललितांबिका, आपके स्वरूप में जो 4 हाथ है उसमें पाश, अंकुश और धनुष बाण है, कहीं अभय वरद मुद्रा तो है नहीं। तो कोई लोग कहेंगे कि माँ अभय वरद देने वाली है कि नहीं, ऐसे तो माँ ने मुद्राएं तो नहीं बताई है। तो वहां पे आचार्य कहते हैं कि इसके लिए तो माँ आपके चरण ही पर्याप्त है, समर्थ है। तो अब दूसरा शब्द है महाभीति। तो अब हम देखते हैं कि देखो, भक्त अपनी श्रद्धा के जोर पर कभी कभी ऐसी कोई प्राकृतिक आपत्ति विपदाओं से पार हो जाता है। ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में ऐसी घटना होती है, लेकिन चमत्कारिक रूप से कोई कोई लोग बच जाते हैं। सभी लोग का मृत्यु होती है ऐसा नहीं होता है। कहीं बस कहीं गिर गई, कहीं कुछ ना कुछ अकस्मात हुआ, ट्रेन अकस्मात हुआ। तो वहां पे जो भक्त है, जो शरणागत है, जिन्होंने माँ की शरण ली है, वो सभी का अगर कुछ बुरा हानि हुई तब भी वो, उनको एक खरोंच भी नहीं आती है। तो बाल बाल हम कहते हैं, देखो वो तो बाल बाल बच गए। तो प्रहलाद को भी देखो आग में डाला गया तो होलिका मर गई और प्रहलाद बच गए। तो यहाँ पे ऐसे ही सप्तश्लोकी में क्या प्रार्थना हम करते हैं, ये महाभीति से बचने के लिए, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, आप सर्वस्वरूप हो, सर्वशक्ति से समन्वित हो, भयेभ्यो त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो हमें सब भयों से मुक्त कर दो, त्राहिमाम कर दो, हमारी रक्षा कर दो। तो ऐसी माँ जो सारी बड़ी बड़ी प्राकृतिक भीति, दुष्टों, आतंक, इस सब में हमको अभय देने वाली है, ऐसी माँ को, भीति डर का नाश करने वाली है, अभय देने वाली ऐसी माँ को बारंबार प्रणाम। देखो, रामसुखदास जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अगर भगवान सर्वत्र है, यानी सब जगह है, तो यहाँ भी है, यहाँ यानी जहां हम हैं वहां भी है। अगर वो सर्वज्ञ है तो वो मेरे बारे में भी सारी बात जानते हैं। अगर वो सर्व के सुहृद हैं
तो मेरे भी सुहृद है। तो अब अगर मेरे भी मित्र हैं और अगर वो सब समय है, तो इस समय जब मैं वहां जहां पे भी, जिस क्षण जहां पे भी मैं हूं, वहां पे वो मौजूद है। तो रामसुखदास जी कहते हैं, अगर ऐसी जो माँ है, कि जो ऐसे जो भगवान है, जो सर्वज्ञ है, जो सुहृद है, सब जगह है, सब लोगों में बसते हैं, तो फिर अगर वो हमारे पास भी है, हम इस क्षण में भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे भी मित्र है, तो हमें डर किस बात का, हमें फिक्र किस बात की। तो अगर और हमारी जो कुछ परिस्थिति है वो सब उनको ज्ञात है, तो मुझे फिर फिक्र करने की क्या बात है, मुझे डर की क्या बात है। इसीलिए अभय जो है, ये सर्व दैवी संपत्तियों में सबसे पहला गुण भगवान ने बताया गीता में 16वें अध्याय में, अभयम सत्व संशुद्धिम करके। तो अभय सबसे पहला है। तो जो भक्तजन है वो अभय होते हैं, निर्भय हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो शरणागति लेने से भगवान उन्हें अभय दान दे देते हैं, अभय कर देते हैं। तो ऐसे आ, आ, ऐसे भगवान को, माँ का आश्रय लेने से अपने आप भक्त में ऐसे भाव, ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं और वो निर्भय हो जाता है। तो ये सब याद दिलाने के लिए ही ऐसे नामों को हम संकेत द्वारा, इसके बाद द्वारा ये संकेत दिया जाता है, इसीलिए हम इसका पठन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, जप करते हैं, गायन करते हैं। तो माँ, क्योंकि यहाँ पे अभय रूपिणी स्वरूप माँ का दर्शाया हुआ है। अब आगे आता है, समस्त देव दनुज प्रेरका यही नमो नमः। तो एक तो सामान्य अर्थ यही हुआ कि देव और दनुज, देव किसको कहते हैं, जो कश्यप और अदिति से जो उत्पन्न हुए उसको देव कहते हैं। अब 33 करोड़ के लिए भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। 33 कोटि, ये करोड़ नहीं गिना जाता है, उसको प्रकार कहते हैं। तो कैसे प्रकार है, तो 12 आदित्य है, अदिति के ये पुत्र हैं 13। कौन से, तो 12 आदित्य उनके पितृ पुत्र हुए, 11 रुद्र हुए और 8 वसु है। इनकी गिनती ऐड करो तो 33 होते हैं। तो 12 आदित्य हैं, विवस्वान, अर्यमा, त्वष्टा, सवित्रा, भग, धाता, वरुण, मित्र, शुक्र, शक्र, शक्र यानी इंद्र, और अस्मा, पूषण और विष्णु का वामन अवतार। तो ये सारे 12 आदित्य में गिने जाते हैं। ऐसे 11 रुद्र हैं, 8 वसु है। तो इस तरह अदिति देव माता है, और कश्यप की दूसरी पत्नी है दनु, उसके जो पुत्र हैं उसको दानव कहते हैं। जैसे मय दानव है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, ऐसे अनेक दानव है। तो दोनों के पिता एक ही है, कश्यप। और ये जो दीति और अदिति दोनों बहनें हैं, उनके पिता भी एक ही है, दक्ष, लेकिन फिर भी स्वभाव में अंतर है, भिन्नता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि दोनों को प्रेरणा करने वाली, प्रेरित करने वाली माँ है, प्रेरकायै। क्योंकि देखो, राक्षस जो दानव होते हैं वो भी बड़ी तपश्चर्या करते हैं, हालांकि उनकी मांग अलग प्रकार की होती है, लेकिन उनको प्रेरणा करने वाली, अंदर जो शक्ति देने वाली तो माँ ही है। अगर कुछ भी कार्य करना हो तो शक्ति के बिना तो संभव ही नहीं है, उत्साह ही नहीं आएगा हमारे में, शक्ति नहीं होगी तो हम उठ भी नहीं पाएंगे, कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। तो सबको प्रेरणा करने वाली, वो चाहे देव हो चाहे धनुष, तो उसकी माँ है। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि देव जाति और धनुष जाति, यानी दैवी संपत्ति वाली सात्विक वृत्तियां और आसुरी संपत्ति वाली स्वार्थी वृत्तियां, तो ये दोनों ही हमारे में मौजूद है। तो पूर्व जन्मों के कृत्यों के कारण प्रारब्धवशात हमारी वृत्ति अच्छे या बुरे कर्मों में प्रेरित होती रहती है। लेकिन देखो, ये महामाया भी है। सप्तशती के आरंभ में बताते हैं मेधा ऋषि सूरत राजा और समाधि वैश्य को, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो वहां पे क्या कहते हैं कि हे देवी माँ भगवती महामाया, आप ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक, हठ पूर्वक आकृष्ट कर लेते हो, खींच लेते हो और मोह में डाल देते हो। तो देखो, ऐसा नहीं कि अज्ञानी व्यक्ति मोह में फंसता है, यहाँ तो खुद मेधा ऋषि कहते हैं कि ज्ञानियों के चित्त को भी महामाया खींच लेती है। तो लेकिन माया की हरण करने वाली भी वही है। तो हमें विवेक मिला है, महादुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, तो प्रयत्न पूर्वक इस जन्म में हमें नाम स्मरण करके सत्कर्म में हमारी प्रवृत्ति हो, इसलिए हमको माँ से प्रेरणा बल प्राप्त करना है। तो सर्वो जीवों की माँ है, तो उनके पास कोई पक्षपात नहीं है। जो व्यक्ति जो इच्छा करता है, तो अपने पर है कि क्या मांगना है। तो
तो जो मांगे वही प्रदान करती है, भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। तो माँ के जो शरणागत है, तो माँ क्या देती है? अपने गुणों को देती है, अपना ऐश्वर्य देती है, ऐश्वर्य यानी अपने जैसा बनाती है, तो उनमें दिव्यत्व की प्रेरणा करती है। इस वजह से वो मोक्ष रूपिणी है, हमारा अज्ञान दूर करने वाली है। और दानव अगर भोग चाहते हैं तो माँ उन्हें भोग भी देती है, भरपूर भोग देती है, सारे वरदान देती है। लेकिन बाद में अगर वो उन्मत्त हो जाते हैं और दूसरों को हानि करते हैं, तो माँ अवतार लेकर के, अपने ही बच्चे हैं तो भी उनका हनन करने में भी पीछे नहीं हटती है। तो ये ऐसी प्रेरणा रूप शक्ति रूपिणी माँ है जो सभी के हृदय में निवास करती है। और अगर शक्ति न हो तो हम तो कुछ भी कार्य न कर सकते, हम कुछ बोल भी ना सके, यहाँ पे हम सुन भी ना पाए। तो पूर्व जन्म के संस्कार वासना के हिसाब से हमारे में हम कर्म करने में प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर हम सत्संग करें, सदगुरु के वचनों को ग्रहण करें, शास्त्रों पर श्रद्धा करें, माँ के शरणागत बने, तो माँ हमको सन्मति देकर अच्छे कर्मों में प्रेरित करती है। और इसीलिए अच्छे कर्मों करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। और यही हमें माँ से मांगना है कि आप हमें, हमारे में जो सुप्त है, जो छुपी हुई है अप्रगट दैवी संपत्ति है, क्योंकि हम आपके अमृत के पुत्र हैं, आपके ही हम पुत्र हैं, तो उसे उजागर करें और हमें जागृत करें। उसको जागृत करने के प्रयत्न करने के लिए हमें माँ से प्रेरणा मांगनी है। तो आज हम यहीं पे इस स्तोत्र को समाप्त करते हैं और सारा सत्संग ललितांबिका के चरणों में अर्पण करते हुए शांति मंत्रों से आगे बढ़ते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अगर हो सके तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कीजिएगा। पीडीएफ की जरूरत नहीं है अर्चना जी। अब समाप्त करते हैं हम। हाँ, अगर हो सके तो आज जरूर पाठ करिएगा। कल नवमी है, नवमी को भी कर सकते हैं। तो ललितांबिका की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे और सब अपनी सन्मति से अच्छी प्रेरणा में लगे रहे, यही प्रार्थना माँ के चरणों में करते हैं। मीर भाई का हमेशा मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे सत्संग मौका करने का, माँ की आराधना करने का मौका देते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। और अर्चना जी जो मुझे टेक्निकल सहाय देती है, और आप सब साधकगण जो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, सभी को वंदन, सभी का आभार, धन्यवाद। शिव जी का घोष करते हुए सत्र को जय समाप्त माता जी। है जय आपको। माता जी। आषाढ़ आषाढ़ के नवरात्रि का दिव्य समय है, आध्यात्मिक दिन है, और उसमें भी आज दुर्गाष्टमी का पर्व, और उसमें भी यह ललिता शतनामावली के जो दिव्य मंत्रात्मक यह पद है, उसका हम सबको अत्यंत दिव्य भावों का वर्णन हम सबको श्रवण करने का माँ भगवती की असीम कृपा से यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और दक्षिण भारत में तो यह बहुत ही प्रचलित है, जो कहीं नहीं मिलता। शायद आप अन्य कोई स्तोत्र जो बहुत प्रचलित स्तोत्र है उसको आप सर्च करोगे, उसकी कोई किताब पढ़ोगे तो भी आपको पता चलेगा, लेकिन यह ऐसा संवाद हम सबको प्राप्त हो रहा है कि जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। जो हमारी भाषा है उसमें, दक्षिण भारत की भाषा में है, लेकिन उसमें जो रत्न है उसको निकाल करके हम सबको, चेतना बेन इतना परिश्रम करके हम सबको बांट रहे हैं, तो इसका हम महत्तम लाभ ले। माँ भगवती की कृपा ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हम दिव्य भावों का श्रवण कर पाए, ऐसे ही माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। और आगे भी हम अलग अलग माँ भगवती के स्तोत्र और यही जो क्रम है माँ ललितांबा की सेवा का, इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। पुनः पुनः चेतना बेन का धन्यवाद करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आइए आज के सत्र को हम विराम दे और भगवान महादेव का सभी साथ मिल करके जय घोष करें। सभी साथ मिल करके बोलिएगा, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। हर